हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो था हमारी आज की क्लास का। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एटॉमिक मास की। तो अर्लियर जो हाइड्रोजन है उसे क्या लिया गया? एज अ स्टैंडर्ड लिया गया। किसके लिए? एटॉमिक मास, एलिमेंट के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे क्या लिया, किसको लिया गया था? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? दैट इज 1.673 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं इसे लिखूं तो वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हो? 0.00000000673 ग्राम। दैट इज द, क्या था ये? एटॉमिक मास था किसका? हाइड्रोजन का। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि मतलब अगर हम हर एलिमेंट का ऐसे एटॉमिक मास निकालते रहे तो सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास को याद रखना वो तो इम्पॉसिबल था। तो उस केस में क्या किया साइंटिस्ट ने? क्या किया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस निकाला जिससे हम बाकी एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। तो ये समझते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज आपके घर पे आ गए गेस्ट और आपकी मम्मी ने आपको भेज दिया टमाटर लेने के लिए कि टमाटर लेकर आओ। तो आप गए, आपने कहा उससे कि ठीक है आप एक काम करो, 1 किलो 1 केजी टमाटर दे दो। ठीक है, कि 1 केजी आपको बोला आपकी मम्मी ने कि टमाटर लेकर आओ, तो आप उससे जाके 1 केजी टमाटर लेते हो। तो उस केस में जो 1 केजी, आपको तो नहीं पता कि जो एक टमाटर है उसका एटॉमिक मास कितना है, उसका वेट कितना है, नहीं पता ना। तो उस केस में जो शॉपकीपर होगा, ठीक है, जो वेजिटेबल सेलर होगा, तो उसके पास क्या होते हैं? कुछ वेट्स होते हैं। 1 केजी का होता है, 2 केजी का होता है, हाफ केजी का होता है। तो उस केस में वो क्या रखेगा? यहाँ 1 केजी का वेट रखेगा और दूसरे साइड क्या रखेगा? वो टमाटर रखेगा। और जैसे ये इक्वल होगा उस केस में ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1 केजी टमाटर। तो इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में इसके इसने इसके क्या निकाल दिया? रिलेटिव मास। क्या निकाल दिया? रिलेटिव मास। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में, इस वेट की रिस्पेक्ट में उसने टमाटर का क्या निकाल लिया? रिलेटिव मास। क्योंकि उसे एक टमाटर का मास नहीं पता था, बट 1 केजी उसने यहाँ वेट रखा और इसके रिस्पेक्ट में क्या निकाल लिया? रिलेटिव मास। तो हम क्या करेंगे, जब हमें एलिमेंट का मास बताना है, एलिमेंट का जब एटॉमिक मास निकालना है, तो वो हम किसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था? साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया था कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए, कि किसी भी एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, अगर इनका हमें एटॉमिक मास निकालना है तो उस केस में हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेना होगा। और वो स्टैंडर्ड रेफरेंस किसे लिया गया? वो लिया गया कार्बन 12 को। किसे लिया गया? कार्बन 12 को। कि कार्बन 12 को कैसे? कार्बन 12 क्या है? दैट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। कार्बन 12 क्या है? दैट इज द स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट कौन था? दैट इज कार्बन 12। तो लेट्स सी, अर्लियर हाइड्रोजन वाज टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, बट लेटर क्या हुआ कि कार्बन 12 आइसोटोप को चूज किया गया एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। की एलिमेंट के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए कार्बन 12 आइसोटोप को एज अ स्टैंडर्ड चूज किया गया। इज दैट क्लियर? सिमिलरली रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द, कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में? 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है, जो मास होता है बाकी अदर एटम का वो किससे डिटरमाइन करते हैं? रिलेटिव टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड। ठीक है, कि उसके रेस्पेक्ट में हम बाकी अदर एलिमेंट का क्या कर सकते थे? एटॉमिक मास मेजर कर सकते थे। ठीक है, तो कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइन्ड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये समझते हैं कैसे? ठीक है, अभी बात की हमने कि दैट इज कि 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1
atom of carbon 12 is equal to, that is one atom of carbon 12 is equal to 12 AMU. What is AMU? That is atomic mass unit. ठीक है, कि वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल्स टू 12 AMU एंड 12 AMU इज इक्वल टू 12 AMU इज इक्वल टू, ठीक है, 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, mass of one atom of carbon 12. So 1 AMU is equal to 1 AMU is equal to 1 by 12. 1 AMU is equal to 1 by 12 into mass of one atom, mass of one atom of carbon 12, mass of one atom of carbon 12. So let's see. ठीक है, कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइन्ड एज एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 मास यूनिट, 12 एटॉमिक मास यूनिट. तो वन एटम ऑफ कार्बन किसके इक्वल है? 12 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, यही कहा है कि कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइन्ड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम एब्रिविएट करते हैं AMU से, एटॉमिक मास यूनिट. रिसेंटली जो यूनिट होती है एटॉमिक मास की वो AMU से हटा के रिप्लेस कर दी है U. ठीक है, रिप्लेस किससे कर दी है? U से, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास. इज दैट क्लियर? जिसका क्या मतलब है? यूनिफाइड मास. सिंस कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइन्ड एन एटॉमिक मास ऑफ 12 AMU, तो 12 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एंड आफ्टर दैट देयरफॉर जो एटॉमिक मास यूनिट है शुड बी, वो किसके इक्वल होगी? 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12. तो किसके इक्वल है? 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम. इज दैट क्लियर? तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा. तो अभी हमने देख लिया कि एटॉमिक मास क्या है और कैसे हम एटॉमिक मास को मेजर करते हैं. अब अगर क्वेश्चन की बात करें, जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है एलिमेंट्स का, हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ, कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हमें किसी भी एलिमेंट का, सारे एलिमेंट्स का फाउंड करना है, तो वो किस एटम के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं. तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ये अभी हमने डिस्कस किया था. आफ्टर दैट कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल है और उनका एटॉमिक मास है. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 27. ठीक है, U से डिनोट करते हैं. फोस्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, पोटेशियम का होता है 39, कैल्शियम का होता है 40, आयरन का होता है 56 और कॉपर का होता है 63.5. और यही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, बात करते हैं उसके बाद हाउ डू एटम एग्जिस्ट, कि जो एटम है वो कैसे एग्जिस्ट करता है. तो हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पखुड़ा कात्यायमा, उन्होंने कहा था कि जो एटम है वो जनरली किस में एग्जिस्ट करते हैं? वो जनरली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. किस में? जनरली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और उस कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. उस कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं? कहते हैं मॉलिक्यूल्स. तो एटम्स ऑफ फ्यू एलिमेंट, जैसे नोबल गैसेस एज वी ऑल नो दैट इज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? ये नोबल गैसेस है. जो कैसे एग्जिस्ट करती हैं? जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज अ सिंगल एटम. बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो केमिकली रिएक्टिव होते हैं, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एज मॉलिक्यूल्स और आयंस. तो आज जो बात करें एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तो जो एटम एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ आयन. तो लेट्स सी, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मॉलिक्यूल्स की. मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप होता है दो या उससे ज्यादा आइटम का जो केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है ऑफ द एलिमेंट और द कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट. जिसके पास एलिमेंट और कंपाउंड दोनों की प्रॉपर्टी होती है, जो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम
केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का और अ कंपाउंड, जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है विच इज प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट और द कंपाउंड एंड कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये अभी हम स्टडी करेंगे। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या कंटेन करता है, दो या उससे ज्यादा सिमिलर एटम, ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कंटेन टू और मोर सिमिलर एटम जो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, जिन्हें हम क्लासिफाई करते हैं डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राएटोमिक, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उनके अंदर प्रेजेंट है। अगर 2 है तो डायटोमिक, अगर 3 है तो ट्राइएटोमिक, अगर 4 है तो टेट्राएटोमिक, अगर 5 है या उससे ज्यादा तो पॉलीएटोमिक। वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? बात कर लेते हैं एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। क्या होता है एटॉमिसिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट कि कितने टोटल नंबर ऑफ एटम। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो हीलियम He, ठीक है, हीलियम क्या है, हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एक, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 1। और जिसे हम क्या कहेंगे मोनो एटॉमिक, जिसे हम क्या कहते हैं मोनो एटॉमिक। वहीं अगर बात करी जाए किसकी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का होता है H2, ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2, और ये क्या होगा डाई एटॉमिक, क्या हो जाएगा डाई एटॉमिक। नाइट्रोजन N2, तो ये भी क्या हो गया डाई एटॉमिक। ओजोन O3, ये क्या हो जाएगा ट्राई एटॉमिक, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3 है। फोस्फोरस दैट इज P4 टेट्रा एटॉमिक, और सल्फर S8, तो इसमें क्या है 4 से, जिसमें 4 है टेट्रा एटॉमिक, और जिसमें 5 से ज्यादा है उसे हम कहते हैं पॉली एटॉमिक। एक बार फिर से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट कि कौन सा नॉन मेटल है कौन सा मेटल है, ठीक है, और उसकी एटॉमिसिटी क्या है, और ये एक इंपॉर्टेंट है। तो बात करें नॉन मेटल, जैसे आर्गन, आर्गन का सिंबल Ar, ठीक है, और इसमें मोनो एटॉमिक, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 1 है। वहीं हीलियम 1 है, ये भी हमने देखा था। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है दैट इज O2, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इसके अंदर 2 है, तो दैट इज डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रोजन भी, क्लोरीन दैट इज Cl2, कितने नंबर ऑफ एटम्स है इसमें 2 हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा डाई एटॉमिक। फोस्फोरस कर चुके हैं, सल्फर कर चुके हैं, सोडियम दैट इज Na, तो ये क्या होगा ये भी मोनो एटॉमिक होगा। आयरन Fe भी क्या होगा मोनो एटॉमिक होगा। एल्यूमिनियम भी सिंगल है दैट इज मोनो एटॉमिक। तो सिंपल एटॉमिसिटी बहुत इजी है, और यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस है कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को ही हम कहते हैं एटॉमिसिटी। एक होगा तो मोनो एटॉमिक, 2 होगा तो डाई एटॉमिक, 3 होगा तो ट्राई एटॉमिक, 4 होगा तो टेट्रा एटॉमिक, अगर 5 या उससे ज्यादा होंगे तो पॉली एटॉमिक। इज दैट क्लियर? बात करते हैं, अभी हमने देखा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एज वी ऑल नो H2O वाटर, ये क्या है, ये एक कंपाउंड है, इसमें कितने हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन कितने हैं 1, ठीक है। और रेशियो एज वी ऑल नो H2O हाइड्रोजन दैट इज मास होता है 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 60, तो टोटल कितना होता है इसका 18U, और इसका अगर वो निकाल लें 2:16, 2 1 2, 2 8 16, तो जो सिंपल रेशियो होता है दैट इज 1:8। कितना होता है 1:8, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे वाले टाइम में, ठीक है, जिसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड जब कंटेन करता है 2 या उससे ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जो एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होता है, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जब एटम्स होता है जिसमें एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, और वो क्या फॉर्म करते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। जैसे वाटर दैट इज 1:8, अमोनिया NH3 इसका क्या है, इसका भी सिंपलेस्ट रेशियो है, डेफिनाइट रेशियो 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी एक डेफिनाइट रेशियो दैट इज 3:8। लेट्स सी, बात कर रहे थे किसकी, वाटर की। तो इसमें क्या क्या है, कंबाइनिंग एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 1। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 3। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2। वही बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोजन कितने हैं 1, क्लोरीन कितने हैं 1। नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं
4। तो दैट इज द, ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स। इज दैट क्लियर? बात करते हैं अब हम किसकी, आयंस और रेडिकल्स क्या होते हैं। ये हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी थोड़ा डिस्कशन किया था अबाउट आयंस। तो आयंस क्या होते हैं, एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम जो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये कैसे फॉर्म होता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जिसके वजह से क्या फॉर्म्स होते हैं, आयंस, और जिन्हें हम रेडिकल्स भी कहते हैं और मोर कॉमनली क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। तो एन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स can exist independently with charge or these are formed by the loss or gain of electron. They are called radical or more commonly ions. ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ आयन तो दो तरीके के पढ़ते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन। तो आयंस आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। अभी बताया कि आयन दो होते हैं, एक होता है या तो पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं केटायन। जैसे एग्जांपल सोडियम, ठीक है, सोडियम दैट इज Na। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो दैट इज सोडियम एटम Na। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके पास क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आता है ये क्या बन गया, ये बन गया केटायन। क्या बन गया, केटायन। तो सोडियम था, Na था, एटॉमिक नंबर कितना था, 11 था। तो प्रोटॉन भी कितने थे, 11 थे, ठीक है, प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11 थे, माइनस चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज कितना था, यहाँ 0 था। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे चार्ज कैसा आया, इस पे चार्ज आया पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उस केस में जो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1+1। तो ये क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। बात करें किसकी, नेगेटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं एनायन। एग्जाम्पल क्लोराइड आयन, ठीक है, Cl नेगेटिव आयन। तो एज वी ऑल नो, जो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ठीक है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए 2, 8, 9, 10 और 7, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, अगर हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया था सोडियम का, तो उसके कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 8, 9, 10 और 1, 11। तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसलिए वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, क्लोरीन की। तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो उसके पास वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके पास कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं एनायन। ठीक है, तो क्लोरीन के पास प्रोटॉन भी 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है। इस केस में जो ओवरऑल चार्ज है वो क्या है, 0 है। बट यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 17 है, इलेक्ट्रॉन कितना, एक बढ़ जाएगा 18, तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा 1-। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फॉर्मेशन किसका हुआ, क्लोराइड आयंस का। तो समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और फॉर्म करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप ऑफ आयन। ऐसे ग्रुप को, ऐसे एटम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, उन्हें हम कहते हैं रेडिकल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स। इज दैट क्लियर? तो व्हाट डज द चार्ज इंडिकेट? अब जो चार्ज है वो क्या इंडिकेट करता है, तो लेट्स सी। तो जो चार्ज जो इंडिकेट करता है वो करता है आयन की वैलेंसी। चार्ज इंडिकेट द वैलेंसी ऑफ एन आयन। जैसे मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन को कैसे लिखा जाता है, Mg2 पॉजिटिव। तो जो 2 पॉजिटिव चार्ज है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी होगी, वो इसकी वैलेंसी जो होगी वो होगी +2। वही अगर एग्जांपल की बात की जाए सल्फेट आयन, तो SO4 2 नेगेटिव। तो जो 2 नेगेटिव चार्ज है इस पे, ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो वैलेंसी है इसकी वो कितनी होगी, वो होगी -2। और ये जो वैलेंसी होती है आयंस और रेडिकल्स की, किस लिए यूजफुल होती है, जब हम कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले को लिखते हैं। और आई होप आपको केमिकल फॉर्मूले कंपाउंड्स के लिखने आते होंगे, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो बहुत बेसिक है, वो सब आपको आता होगा। बात करें वेरिएबल वैलेंसी की, तो वेरिएबल वैलेंसी जो एलिमेंट सेम होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है, मे एग्जिबिट वन वैलेंसी इन वन कंपाउंड एंड अनदर वैलेंसी इन सम अदर कंपाउंड। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। लेट्स सी, जैसे एलिमेंट है कॉपर, ठीक है, इसकी जो वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है 1 और 2, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सेम ऐसी सिल्वर, इनकी भी जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है। गोल्ड की भी 1, 3। तो ये क्या है, ये एलिमेंट है, गुड सिंबल है, और उनकी जो वैलेंसी है जो वेरिएबल है, ठीक है, 1 भी है और 2 भी है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कांस्टेंट।
ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है सब्सटेंस का, उसे हम कैसे निकालते हैं, जब हम सम करते हैं ऑफ ऑल द आइटम जो एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज यू। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल को भी समझेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो इज द सम ऑफ द मास ऑफ टू हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के मास को सम कर लेंगे। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का, अगर मैं सिंपल समझाऊं, H2O, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 2 1 जा 2 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18U। और देखो जो इसका मास हो गया, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास होगा वाटर का वो कितना होता है 18U। तो ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। वहीं देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर। क्या पूछा है कि केन शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर बात करें केन शुगर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, तो वो होता है C12H22O11। ये क्या होता है, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर। और केन शुगर ऑब्टेन कहां से होता है, इज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन। ऑब्टेन कहां से होता है, ये होता है शुगर केन से। वहीं अगर बात करी जाए ग्लूकोज की, ग्लूकोज को और हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ग्रेप शुगर। ठीक है, ग्रेप शुगर। वहीं फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, फ्रक्टोज को कहते हैं फ्रूट शुगर। क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर। तो क्वेश्चन में पूछा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है केन शुगर का, तो ये होता है C12H22O11। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, H2SO4 का। किसका निकालना है, H2SO4। यहाँ आपको गिवन है, तो 1 इंटू 2 सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32 प्लस इन सबको ऐड करना, जो यहाँ पे गिवन है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 होता है इंटू 4। तो 2 1 जा 2 प्लस 32 और 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा होता है दैट इज 64। इज दैट क्लियर। 16 4 जा कितना होता है 64। ऐड कर लेंगे 4 5 6 7 8 6 398U। तो जो मॉलिक्यूलर मास आ गया H2SO4 का, दैट इज 98U। ठीक है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एक और देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना है नाइट्रिक एसिड का। यहाँ हमें कुछ नहीं गिवन है, हमें एक चीज पता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है 1 इंटू ऐड करना है 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। तो 1 प्लस 14 और 16 3 जा कितना होता है, दैट विल बी 16 3 जा दैट विल बी 48। 12 और 1 13, 4 1 5 और 1 कैरी 6, तो ये आ गया 63U। तो दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब बात करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास भी हम ऐसे ही निकालते हैं जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी सम होता है सबके एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइटम इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। बट वी डोंट यूज द टर्म मॉलिक्यूलर मास फॉर आयनिक कंपाउंड, कि आयनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास यूज नहीं करेंगे। उस केस में हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो क्या हो, आयंस हो। तो कैसे निकालते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, बताया था, एज ही कैलकुलेट करते हैं सेम मैनर में जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि ये हम यूज किसके लिए किया जाता है, उन सब्सटेंस के लिए जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, आयंस हो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। तो उसके लिए हमें कैल्शियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और जो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 40। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, दैट इज 40। और जो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, ये किसका था, एटॉमिक मास ऑफ Ca, दैट इज कैल्शियम। और जो एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का वो होता है 35.2। कैल्शियम क्लोरीन दैट इज 35.2। इसका क्या निकालना है, फॉर्मूला यूनिट मास। तो ये है 40 प्लस Cl 35.2 इंटू 2। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी 71। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 71, और इसे कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा उससे हम क्या आएंगे, ये किसका आएगा 111। दैट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, जिसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइस बाइट। क्या कहते हैं, आइस बाइट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर।
बात करेंगे अब डेफिनेशन ऑफ अ मोल। ठीक है, हमने मॉलिक्यूलर मास देख लिया, फॉर्मूला मास देख लिया। मोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स। ठीक है, एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स में तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स में उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज दैट क्लियर कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स तो ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स में तो उसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास जो होता है सोडियम का वो कितना होता है, दैट इज 23 ग्राम्स। तो 23 ग्राम्स किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। इज दैट क्लियर कि जो एटॉमिक मास होता है सोडियम का वो होता है 23 ग्राम्स, और 23 ग्राम सोडियम का किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2, तो ये कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम, दैट इज 32 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो 1 मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो 1 मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या कंटेन करता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। उस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, इस सिंबल से हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इज कितना है वो, हमें 2 ग्राम। ठीक है, हमें ये भी पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या कंटेन करेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो जाएगा कि जो 2 ग्राम है हाइड्रोजन गैस के, वो क्या कंटेन करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये आपको याद रखने होंगे और इन्हीं से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम डिनोट करते हैं n से, गिवन मास स्मॉल m से, मोलर मास कैपिटल M से। ठीक है, ये ध्यान रखना। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N से, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस N0 से, मैक्सिमम नंबर ऑफ, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के केसेस में हमें क्या करना होता है, गिवन मास और अपॉन मोलर मास। ठीक है, जो गिवन मास होता है दैट इज m और मोलर मास होता है कैपिटल M। उसके बाद अगर फॉर द प्रॉब्लम जो बेस्ड हो वो किसके ऊपर बेस्ड हो, एवोगैड्रो नंबर के, तो उस केस में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवोगैड्रो नंबर। और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। आफ्टर दैट अगर हमें मास फाइंड करना है, मास को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, तो मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल n से। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, जब हमें एवोगैड्रो नंबर गिवन हो क्वेश्चंस के अंदर, तो नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल होगा, गिवन मास इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। तो n इज इक्वल्स टू m इंटू n नोट अपॉन m। और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और एक दो क्वेश्चन अभी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे किसमें, इन 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल बी। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस की नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो हम ऐसे क्या निकालेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें मास ऑफ सब्सटेंस कितना गिवन है, 54 ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है कितना, 54 ग्राम। ठीक है, और मोल्स कितने गिवन है, मोल्स इज दैट इज एटॉमिक मास जो है एल्यूमिनियम का दैट इज 27। तो मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल दैट इज 27। ठीक है, जो एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का दैट इज 27। तो मास ऑफ 1 मोल जो एल्यूमिनियम यानी कि मोलर मास कितना है, दैट इज 27। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, 54 ग्राम अपॉन 27, 54 ग्राम अपॉन 27। तो ये आ जाएगा दैट इज 2 मोल्स, कितना आ जाएगा,
2 moles. Is that clear? Next question. Next question है the number of moles in 52 gram of HE is. कि number of moles, तो as we all know, अभी हमने question ऐसे ही किया था कि number of moles is equal to mass of substance. ठीक है, कि number of moles is equal to mass of substance upon mass of 1 mole. Mass of 1 मोल. ठीक है, हम यहां से क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स. तो मोलर मास जो होता है हीलियम का वो कितना होता है? मोलर मास ऑफ हीलियम, ये हम निकाल लेंगे. मोलर मास जो होता है हीलियम का वो होता है दैट इज 4 ग्राम पर मोल. दैट इज 4 ग्राम पर मोल. और नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? दैट इज 52 ग्राम. तो निकाल लेंगे 52 अपॉन 4. तो ये हो जाएगा आपका, इसे कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा दैट इज 13 ग्राम. कितना आ गया? दैट इज 30 ग्राम. तो ये क्या हो जाएगा? 13 ग्राम इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए. तो आज वैसे ऑलमोस्ट हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी. फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा. आज की क्लास में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.